विकास आनंद हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने मुख्य नायक ना होते हुए भी अपनी दमदार मौजूदगी से फिल्मों को यादगार बनाया। 1970 से 1990 के दशक तक उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में सहायक कलाकार, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, वकील, पिता, जज और खलनायक के सहयोगी जैसे अनेक किरदार निभाए। उनकी खासियत ये थी कि वे छोटे रोल में भी अपनी अलग पहचान छोड़ जाते थे। बॉलीवुड के स्वर्णिम दौर में जब अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा जैसे सितारे बड़े पर्दे पर छाए हुए थे, तब विकास आनंद जैसे कलाकार फिल्मों की रीढ़ माने जाते थे। तो चलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक अभिनेता विकास आनंद जी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विकास आनंद का जन्म भारत में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय और रंगमंच में रुचि थी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वे नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। उस समय हिंदी फिल्मों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और कई युवा अभिनेता बनने का सपना देखते थे। विकास आनंद भी उन्हीं में से एक थे। मुंबई आने के बाद उन्हें शुरुआती संघर्ष का सामना करना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी बड़े संपर्क के जगह बनाना आसान नहीं था। कई बार उन्हें छोटे मोटे रोल मिले, कभी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ा तो कभी संवादहीन भूमिकाएं करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उन्हें सहायक कलाकार के रूप में पहचान मिलने लगी। फिल्मी करियर की शुरुआत। विकास आनंद ने अपने करियर की शुरुआत छोटे किरदारों से की थी। शुरुआत में वे पुलिस इंस्पेक्टर, डॉक्टर, पत्रकार या दोस्त की भूमिका निभाते नजर आते थे। उनका चेहरा गंभीर और प्रभावशाली था, इसीलिए निर्देशक उन्हें जिम्मेदार और भरोसेमंद किरदारों में लेना पसंद करते थे। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों में सहायक कलाकारों की बहुत अहमियत होती थी। फिल्मों की कहानी को मजबूत बनाने के लिए ऐसे कलाकार जरूरी माने जाते थे। विकास आनंद ने इसी दौर में अपनी जगह बनाई। उन्होंने कई बड़े बैनरों और नामी निर्देशकों के साथ काम किया। उनकी अभिनय शैली बहुत स्वाभाविक थी। वे संवादों को बिना अधिक नाटकीयता से बोलते थे, जिससे उनके किरदार वास्तविक लगते थे। पहचान दिलाने वाली फिल्में। विकास आनंद ने अपने लंबे करियर में अनेक फिल्मों में काम किया। वे खास तौर पर पारिवारिक और मसाला फिल्मों में दिखाई दिए। उनकी चर्चित फिल्मों में किशन कन्हैया, कोयला, हीरो नंबर 1, परंपरा, कब तक चुप रहूंगी जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में भले ही वे मुख्य नायक नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी कहानी को मजबूती देती थी। 1980 और 1990 के दशक की फिल्मों में अक्सर वे पुलिस अधिकारी, पारिवारिक सदस्य या किसी महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में नजर आते थे। गोविंदा की कॉमेडी फिल्मों के दौर में भी विकास आनंद कई फिल्मों में दिखाई दिए। उनकी गंभीर स्क्रीन प्रेजेंस हास्य दृश्यों के बीच संतुलन बनाने का काम करती थी। सहायक कलाकार के रूप में योगदान। हिंदी सिनेमा में सहायक कलाकारों का योगदान अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना इनके फिल्में अधूरी लगती है। विकास आनंद उन कलाकारों में थे जो नायक और खलनायक के बीच कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते थे। वे ऐसे अभिनेता थे जो अपने किरदार को ओवर एक्टिंग से खराब नहीं करते थे। चाहे रोल छोटा हो या बड़ा, वे उसे पूरी ईमानदारी से निभाते थे। यही कारण था कि निर्देशक उन्हें बार बार अपनी फिल्मों में लेते थे। उनके अभिनय में एक सादगी थी। वे दर्शकों को ये महसूस करा देते थे कि स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो असली जीवन का हिस्सा है। यही गुण उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग बनाता था। अमिताभ बच्चन और अन्य सितारों के साथ काम। विकास आनंद ने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और अनिल कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ स्क्रीन साझा की। उस दौर में फिल्मों में अक्सर एक मजबूत सहायक कलाकार की जरूरत होती थी जो मुख्य कलाकारों के अभिनय को संतुलित कर सके। विकास आनंद इस काम में माहिर थे। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में जहां गंभीरता और ड्रामा होता था, वहीं गोविंदा की फिल्मों में कॉमेडी और मनोरंजन का तड़का रहता था।
विकास आनंद दोनों तरह के सिनेमा में सहज दिखाई देते थे। फिल्मों के अलावा विकास आनंद ने टीवी धारावाहिकों में भी काम किया। जब 1990 के दशक में टेलीविजन का दौर शुरू हुआ तो कई फिल्म कलाकार छोटे पर्दे की ओर आए। विकास आनंद ने भी कुछ धारावाहिकों में अभिनय किया और वहां भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने 1990 के दशक में भी अपनी लगातार सफलता जारी रखी। ऑर्डर 1993, खुद्दार 1994 और कूली नंबर 1 1995 जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। बाद में उनकी अन्य फिल्मों में हम तुम्हारे हैं सनम 2002 और लोह पुरुष 1999 शामिल है। आनंद ने 1970 और 1980 के दशक की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें जोशिला 1973, शोले 1975, दीवार 1975, खून पसीना 1977 और श्री नटवरलाल 1979 शामिल है। छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में भी विश्वसनीयता लाने की उनकी क्षमता ने उन्हें फिल्म उद्योग में एक स्थायी स्थान दिला दिया। टेलीविजन पर आनंद को बुनियाद 1986 से 87 जैसी लोकप्रिय धारावाहिकों में देखा गया, जहां उनके संयमित अभिनय ने उनके फिल्मी व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित किया। साथ ही 2010 के दशक में अदालत और हिटलर दीदी में भी उनके किरदार अक्सर कहानी की नैतिक या प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे, जिससे कथा को गंभीरता मिलती थी। 250 से अधिक फिल्मों के दौरान विकास आनंद भारतीय मनोरंजन जगत का एक जाना पहचाना और सम्मानित चेहरा बन गए। हालांकि वे बहुत कम ही दिखाई देते थे। अन्य फिल्मों के अलावा लोह पुरुष 1999 में भी आनंद दिखाई दिए। टेलीविजन पर उन्हें बुनियाद 1986 से 87 जैसी लोकप्रिय धारावाहिकों में देखा गया, जहां उनके संयमित अभिनय ने उनके फिल्मी व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित किया। साथ ही 2010 के दशक में अदालत और हिटलर दीदी में भी उनके किरदार अक्सर कहानी की नैतिक या प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे, जिससे कथा को गंभीरता मिलती थी। 250 से अधिक फिल्मों में काम करते हुए विकास आनंद भारतीय मनोरंजन जगत का एक जाना पहचाना और सम्मानित चेहरा बन गए। मुख्य भूमिका में भले ही वे कम ही सुर्खियों में रहे हों, लेकिन उनके लगातार बेहतरीन अभिनय, पेशेवर रवैये और अनुकूलन क्षमता ने सुनिश्चित किया कि वे 4 दशकों से अधिक समय तक हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेता परंपरा का अभिन्न अंग बने रहे। विकास आनंद हिंदी सिनेमा के एक जाने माने और अनुभवी अभिनेता हैं, जिन्होंने लगभग 5 दशकों तक काम किया है और 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। छोटे पर्दे पर उन्होंने लोकप्रिय कोर्ट रूम ड्रामा अदालत में कई अहम किरदार निभाए हैं। टीवी पर काम करने के बावजूद उन्होंने फिल्मों से दूरी नहीं बनाई। वे लगातार छोटे लेकिन महत्वपूर्ण किरदार निभाते रहे। अभिनय शैली। विकास आनंद की अभिनय शैली बहुत सहज और नियंत्रित थी। वे उन कलाकारों में नहीं थे जो हर दृश्य में खुद को केंद्र में रखने की कोशिश करें। वे कहानी की जरूरत के अनुसार अभिनय करते थे। उनकी आवाज गंभीर थी और संवाद अदायगी प्रभावशाली। यही वजह थी कि पुलिस अधिकारी, वकील, डॉक्टर और पारिवारिक मुखिया जैसे रोल उन पर खूब जचते थे। वे चेहरे के भावों से अभिनय करने में भी माहिर थे। कई बार बिना ज्यादा संवाद बोले ही वे दृश्य का प्रभाव बढ़ा देते थे। विकास आनंद ने अपने निजी जीवन को हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा। वे विवादों से दूर रहने वाले कलाकार माने जाते थे। बॉलीवुड में जहां कई कलाकार अपने निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, वहीं विकास आनंद ने हमेशा सादगी भरा जीवन पसंद किया। यही कारण है कि उनके बारे में बहुत अधिक निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। उनके सहकर्मी उन्हें शांत स्वभाव, अनुशासित कलाकार के रूप में याद करते हैं। सेट पर वे समय के पाबंद रहते थे और अपने काम को पूरी गंभीरता से करते थे। बॉलीवुड में बदलता दौर। 1990 के दशक के बाद हिंदी फिल्मों का स्वरूप तेजी से बदलने लगा। नई पीढ़ी के कलाकार आने लगे और फिल्मों में सहायक भूमिकाओं का ढांचा भी बदल गया। इस बदलाव का असर विकास आनंद जैसे कलाकारों पर भी पड़ा। हालांकि उन्होंने काम करना जारी रखा, लेकिन पहले जैसी पहचान धीरे धीरे कम होती गई। फिर भी पुराने सिनेमा प्रेमी आज भी उन्हें उनकी फिल्मों के जरिए याद करते हैं।
टीवी चैनलों पर जब पुरानी फिल्में दिखाई जाती हैं तो दर्शक उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। विकास आनंद उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने बिना स्टारडम के भी बॉलीवुड में लंबा सफर तय किया। वे ये साबित करते हैं कि केवल मुख्य अभिनेता ही फिल्म को सफल नहीं बनाते, बल्कि सहायक कलाकार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनका करियर संघर्ष, मेहनत और समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने कभी बड़े पुरस्कारों या सुर्खियों के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। उनका ध्यान सिर्फ अपने अभिनय पर रहा। आज के दौर में जब फिल्मों में चरित्र कलाकारों की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो रही है, तब विकास आनंद जैसे कलाकारों का योगदान और भी अधिक याद किया जाता है। विकास आनंद हिंदी सिनेमा के उन मेहनती कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने दशकों तक फिल्मों में महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने अपने अभिनय से ये साबित किया कि छोटा रोल भी बड़ा प्रभाव छोड़ सकता है। भले ही वे सुपरस्टार नहीं बने, लेकिन उनकी मौजूदगी ने कई फिल्मों को यादगार बनाया। आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के दर्शक उन्हें सम्मान और प्यार से याद करते हैं। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और कला के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक कहानी है। विकास आनंद एक प्रतिभाशाली भारतीय चरित्र अभिनेता रहे, जिनका करियर हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में कई दशकों तक फैला हुआ है। शान-ए-इलाही के रूप में जन्मे, उन्होंने विकास आनंद का उपनाम अपनाया और 1970 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में पदार्पण किया। अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले वे न्यायाधीशों, डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों जैसी अधिकारपूर्ण भूमिकाओं के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बन गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।